अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9 क्लास के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगी। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। डिफाइन बायोलॉजी एंड आल्सो एक्सप्लेन द थ्री मेन डिवीजन। डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिसिटीज, locations and function. How does pH affects enzyme activity? State how the varying light intensity, carbon dioxide concentrations and temperature affects the rate of photosynthesis. Write down the effects of the main nutrition अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है. How do different factors affect the rate of transpiration? क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है. इसके अलावा write down any 4 functions of the liver. What do you mean by activation, synergy and why it is referred to the definition of enzyme? Write a note on cell phone and cytoplasm. Write a note on frog. Comparison आपने याद करना है aerobic का and anaerobic respiration के बारे में. Theory and pressure flow mechanism to explain the translocations और फूड इन द प्लांट्स आपने अच्छे तरीके से याद करना है. इसके अलावा ऑर्गन के बारे में याद करना है, ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में अच्छे तरीके से याद करना है. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स मेक्स दैम स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट्स अच्छे तरीके से याद करना है. टर्म लाइट रिएक्शंस एंड डिस्क्राइब द समरी ऑफ द इवेंट्स अच्छे तरीके से याद करना है. फर्टिलाइजर की आपने इंपॉर्टेंस अच्छे तरीके से याद करना है. हाउ डू वी क्लासीफाई ब्लड ग्रुप्स इन द टर्म ऑफ द ABO एंड द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम अच्छे तरीके से याद करना है. इसके अलावा आपने मेरिस्टेमेटिक अच्छे तरीके से याद करना है. इसके अलावा टिश्यू एंड एक्सप्लेन 2 टाइप्स अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है. लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ. 9 क्लास के आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है. विटामिन ए के बारे में आपने पढ़ना है. हार्ट बीट एंड पल्स रेट अच्छे तरीके से याद करना है. फैक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से याद करना है. एंजाइम के बारे में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अच्छे तरीके से याद कर लेना है. इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड एग्जाम्पल्स उसकी 2 याद कर लीजिएगा. इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ मैटर क्रॉस सेल मेम्ब्रेन अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर कर लेना है. सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपने अच्छे तरीके से याद करना है. एंजाइम के यूजेस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है. बो अली सिन्हा और जाबिर बिन हयान के बारे में कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी उनकी, वो आपने डिस्क्राइब कर लेनी है. इसके अलावा कंपेयर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर आपने तैयार करनी है. इसके अलावा डिटेल्स आपने याद करनी है. 3 ह्यूमन डिजीजेस इन द एलिमेंट्री कैनल के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लेना है. ट्रांसपरेशन नेसेसरी इवल्स के बारे में अपने कमेंट्स तैयार कर लेने हैं. इसके अलावा आपने एंजाइम्स का एक्शन तैयार करना है. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन तैयार करना है. इसके अलावा कंपाउंड कम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स अच्छे तरीके से तैयार करना है. एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एज करियर इन द बायोलॉजी अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेन रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स क्या है. इसके अलावा डिफाइन ट्रांसपरेशन एंड रिलेट इट विद सेल सरफेस विद स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग अच्छे तरीके से तैयार करना है. मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. अपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है. इसके अलावा आपने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन तैयार करना है. बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है. और आपने फैक्टर्स तैयार करना है. फैक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन तैयार करना है. रिडक्शन रिएक्शन अच्छे तरीके से तैयार करना है. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तैयार करना है. 4 चैम्बर्स आपने ह्यूमन हार्ट के बारे में तैयार करने हैं. हाउ ब्लड फ्लो थ्रू दिस चैम्बर्स अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है. लॉन्ग क्वेश्चन 9 क्लास के इंपॉर्टेंट बता रहे हैं. उसके अलावा आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल अच्छे तरीके से तैयार करना है. कंपाउंड टिश्यू और आइसोमेरिक डायग्राम अच्छे तरीके से तैयार करना है. एंजाइम की आपने स्पेसिफिसिटी अच्छे तरीके से तैयार करनी है. फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है. डायरिया के बारे में याद करना है. उसके सिम्टम्स कॉजेज और ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. ब्लड प्लाज्मा के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन तैयार करना है. कुछ मॉलिक्यूलर लेवल टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द लाइफ अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. डिटेल नोट आपने याद करना है मॉलिक्यूलर लेवल और टिश्यू लेवल के बारे में. सेल वॉल का ऑर्गेनल अच्छे तरीके से तैयार करना है. इंडिविजुअल लेवल इन द डिटेल अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है. इसके अलावा आपने 8 ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी तैयार करनी है. व्हाट इज द रोल ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ द साइंस तैयार कर लेना है. एक्सप्लेन द पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है. मुस्लिम साइंटिस्ट आपने तैयार करनी है इन द फील्ड ऑफ द साइंस अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. व्हाट प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर बायोलॉजिकल स्टडी. एक्सप्लेन एनी 4 आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है. इसके अलावा आपने स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड अच्छे तरीके से तैयार करना है. थ्योरी लॉ के बारे में डिफरेंशिएट तैयार करना है. व्हाट इज मेंट बाय द बायोलॉजिकल मेथड आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है. हाउ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द बायोलॉजिकल मेथड. जस्टिफाई आपने तैयार करना है. मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन कीपिंग इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना. व्हाट इज सम एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोनॉमियल क्लेचर अच्छे तरीके से तैयार करना है. बायोडाइवर्सिटी अच्छे तरीके से तैयार करना है. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अच्छे तरीके से तैयार करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अच्छे तरीके से तैयार करना है. टैक्सन के बारे में पढ़ना है. टैक्सोनॉमी के बारे में आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छे तरीके से तैयार करना है. स्टेटस ऑफ वायरस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेना है. बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है.
आपने डिफॉरेस्टेशन के बारे में अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा आपने 5 यूनिट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन तैयार करना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीसीज अच्छे तरीके से तैयार करना है। डिस्कस एनी 2 स्पीसीज अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। डिस्क्राइब द फैक्टर ऑन विच बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स अच्छे तरीके से तैयार करना है। आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है, मसल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक अच्छे तरीके से तैयार करें। रेटिकुलम के बारे में आपने पढ़ना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने प्रोकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस तैयार करना है। यूकैरियोटिक के बारे में आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आपने डिफरेंसेस तैयार करना है। हाउ वुड यू स्टेट द इवेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस अच्छे तरीके से तैयार करना है। साइटोकाइनेसिस अच्छे तरीके से तैयार करना है। माइटोसिस ऑफ द सेल एक्सप्लेन अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। माइटोसिस माइटोसिस आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। मियोसिस एंड माइटोसिस के बारे में आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अपोप्टोसिस अच्छे तरीके से तैयार करना है। निक्रोसिस अच्छे तरीके से तैयार करना है। माइटोसिस के बारे में आपने पढ़ना है। व्हाट इज द सेल साइकिल एंड व्हाट आर इन इट्स मेन फेजेस अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा अपने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। राइट एंड नोट ऑन स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के बारे में लुक एंड द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एटीपी के बारे में पढ़ लीजिएगा। रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लीजिएगा। एरोबिक रिस्पिरेशन एरोबिक के बारे में पढ़ लीजिएगा। फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। रिस्पिरेटरी एनर्जी बजट बायोचार्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट गैस लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आयमा मेहर को हैप्पी लर्निंग के साथ इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का आइकन में दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती जाए। अल्लाह हाफिज़।